क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो भाई आज हम थर्ड लेक्चर करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। लेट्स सी इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए, सोचिए और समझिए। बनाते थे, बहुत अजीब बन रहा था। कोई बात नहीं बेटा, हम आपको ट्रिक देंगे, अच्छे वाली ट्रिक देंगे, मैंने बना रखी है, ठीक है। If SN2 reaction, the correct order of reactivity of the following compounds। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। SN2 क्या होता है? बाइमोलिक्यूलर है। बाइमोलिक्यूलर कब होगा? यस सर। जब कार्बोकैटायन जब सब प्राइम सबीड कम अनस्टेबल 1 डिग्री बाइमोलिक्यूलर करेगा, 2 बाई और 1 दोनों कर सकता है, और 3 वाला तो बहुत सर ही कम ऑप्शन बी चांसेस। पे ताला सर लगाया जाए। नहीं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो अब कौन सा क्या करता है। कौन सा ऑप्शन है? बी पे ताला। ABCD। ऑप्शन बी। बी सर बी में क्या है? CH3 है, फिर 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री, ठीक है, ये भी 1 डिग्री है, फिर उसके बाद ये 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है ना। 3 डिग्री के चांसेस सबसे कम है। दैट्स इट। सही है। सबको आ गया बेटा समझ में? यस सर। क्या हमारे बीच कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? एनीवन एल्स? सारों को आ गया? चलो बहुत बढ़िया। देखते हैं भी आंसर। प्राइमरी सबसे पहले करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये तो इसका कोर है ना। और ये आ गया इसका लेस क्राउडेड है, फिर मोर क्राउडेड 1 डिग्री। ये तो मिथाइल क्लोराइड है, ये 1 डिग्री है ना। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। ऑब्वियस है, मोर क्राउडेड। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान था ना? बहुत ही आसान था ये तो, रद्दी लेवल क्वेश्चन। सर अब Next। 1 करोड़ मिल गए इसके। क्या बेटा? पिछले क्वेश्चन के कितने वो 1 करोड़। 1 करोड़? नहीं नहीं नहीं, ये शुरू वाला क्वेश्चन है ना, सिर्फ 1,000 रुपए वाला है। सर 1000। यस आप लोग 1,000 रुपए जीतिए सर ना। 1000 नहीं सर अभी 100 रुपए से शुरू कर दो सर। 100 रुपए से नहीं नहीं यार, करोड़पति सर अपने को माइनस से 7 शुरू कर दो, हम ही दे देंगे। 7 Yes. करोड़ से 7 करोड़ लेके जाना है, तो फिर वो 100 रुपए से तो 7 करोड़ पे पहुंचोगे नहीं ना। नहीं 1000, सर 2000 5 क्लासेस 6 क्लासेस में पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। सर जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक पहुंच जाएंगे। हर बार नया क्वेश्चन होता है, तो हर बार नया एपिसोड होगा, तो ऐसे थोड़ा हम पीछे वाले से चलेंगे, इसी से चलेंगे जो है, इसी में 7 करोड़ पूरे करेंगे हम। क्विक यार, आजकल T20 का जमाना है, ऐसे थोड़ा हम वो क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट मैच थोड़ा खेलना है। देखिए, सर फिर तो ये चीटिंग होगी ना, जिसने कर रखे होंगे उन्हें। कोई बात नहीं, तो भाई चीटिंग नहीं दूसरों को होगी, बताओ। वो भी रिवीजन होगा। KI इन एसीटोन, एसीटोन के अंदर है KI। ये आपको रिएक्शन कुछ याद करवाती होगी, KI इन एसीटोन। ट्विंकल स्ट्रिंग। ट्विंकल विल्किंसन? स्ट्रिंग। क्या? ट्विंकल स्ट्रिंग। ट्विंकल स्ट्रिंग उसमें नहीं होता था बस। undergo SN2 reaction with PQR and S। PQRS, the rate of the reaction vary as। तो इन्होंने देखो PQRS दे रखा है, SN2 करेगा ये, ठीक है। SN2, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। बताओ रेट क्या होगा? मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, रेट क्या ऑर्डर है, क्या है, जो भी है। सर क्वेश्चन का आंसर याद है सर। क्वेश्चन इसका आंसर मतलब याद है, रीजनिंग अरे बताओ भाई ये फिर। सर ऑप्शन मत ए। बता करो प्लीज, सर ट्राई करने दिया करो। सर क्या ऑप्शन सर ये शरीर आंसर बोल देता है ना, फिर ट्राई करने को मन नहीं करता, एक ही बार में देखो भी दिखता है। आंसर चैट सर बॉक्स में लिखा नहीं करो। नहीं बोलूंगा मैं नहीं बोलूंगा सर। मेरे को मतलब जानना है सर इसका रीजनिंग। मेरे को मैंने याद कर लिया था अच्छा, आखिरी में। याद किया था, रीजनिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो भाई रीजनिंग जिसको पता है वो रीजनिंग एक्सप्लेन कर सकता है क्या? आंसर पता लग गया, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आंसर पता लग गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रीजनिंग अगर आपको समझ आ रही है तो बताओ ना। रीजनिंग तो आपको करनी पड़ेगी। आंसर पता लग गया, आप मेरे को रीजनिंग बता दो। क्वेश्चन नंबर डाला करो यार साथ में, मेरे को नहीं समझ में आता एक इसका आंसर दिया आपने ना। तो बताओ भाई, कोई रीजनिंग बता सकता है? कौन कौन सर रीजनिंग ऑप्शन जानता बी लग रहा है मुझे तो। है? लग रहा है तो रीजन बताओ, लग क्यों रहा है और क्योंकि रीजन क्या सर है? क्यू वाला टर्सरी है तो सबसे लास्ट में जाएगा।
वो और फिर सर ए और बी के बीच में पी वाला कंफ्यूजन हो प्राइमरी है तो फर्स्ट सर आना चाहिए। सर B है मतलब सर। मुझे रीजनिंग थोड़ी सी ही पता है, जितनी समझ आई थी बाकी नहीं आई। और जो S है वो बिल्कुल एसाइक्लोराइड है पूरा ही, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी शायद। ठीक, चलो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, रीजनिंग कब समझ में आएगी? इसकी रिएक्शन पता क्या होने वाला? यस सर, सीएल को हटा के आई ये क्या होगा? Cl की जगह सीएल को हटा के आयोडीन लग जाएगा। यस सर। इसको हटा के क्या लगेगा? आयोडीन। आयोडीन आयोडीन। आई, ठीक है, ठीक है। तो बताओ फिर, ये SN1 या SN2? SN2 से होने वाली है, इसको हटाओगे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सर ये पी और एस वाले में है, बाकी तो आई नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ भी आई नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ भी आई नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ भी आई नेगेटिव अटैक करेगा। अब बताओ कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है? सर सबसे ज्यादा स्टेबल Primary। तो आर वाला होगा क्योंकि वो एलाइलिक पोजीशन पे तो इंटरमीडिएट में है। आर वाला सर यस सर, उसमें कार्बोकैटायन allylic position पे स्टेबल positive कौन सा बनेगा। होगा ये पूछा है पॉजिटिव ना। है, डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, ठीक है, ये इसमें रेजोनेंस है। ये हाइपर कंजुगेशन से ये नहीं स्टेबल होने वाला, यस सर, लेकिन थोड़ा कम होगा ना, वहाँ पे रेजोनेंस है। ठीक है। और ये सर यहाँ तो मुश्किल है, ऑक्सीजन पे बैठा है। ये अनस्टेबल होगा, डबल बॉन्ड होगा, ये तो अनस्टेबल है, डबल हाईली बॉन्ड और अनस्टेबल। पॉजिटिव। ये हाईली अनस्टेबल है। और ये भाई कहीं ना कहीं मतलब सबके बीच सिक में मतलब दूसरे नंबर पर रहता है, तो पहले नंबर पर तो ये होना चाहिए आई थिंक, है ना? यस सर वही है सर। तो स्टेबल है, कार्बोकैटायन Yes, sir. स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, तीसरे नंबर पर उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, अनस्टेबल है, सॉरी, ठीक है। और तीसरे नंबर पर ये अनस्टेबल है, चौथे नंबर पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। और पहले वाला जो है वो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब बताओ स्टेबल अगर होगा कार्बोकैटायन तो वो SN1 करेगा, SN2 करेगा? SN2। सर स्टेबल होगा तो SN सर स्टेबल होगा कार्बोकैटायन तो फिर SN1 आराम से कर देना चाहिए, कार्बोकैटायन SN1 बना लिया। करेगा अगर स्टेबल होगा तो, ठीक है। तो अनस्टेबल होगा तभी SN2 करेगा। तो पहले वाला अनस्टेबल है ना, लीस्ट स्टेबल, तो नंबर होना चाहिए S के बाद तुम्हें P आना चाहिए, P के बाद में क्या आना चाहिए? सर R R आना R। चाहिए। R आएगा कि Q आएगा? सर R सर। सर वो आ जाएगा। हाइपर कंजुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल है या डबल बॉन्ड का रेजोनेंस वाला ज्यादा सर ये स्टेबल है? सर Sir, रेजोनेंस hyper- ज्यादा पावरफुल होता है वैसे तो। वैसे ऑब्वियस है, हाइपर सर रेजोनेंस पावरफुल हो रेजोनेंस मोर इफेक्टिव देन हाइपर कंजुगेशन भाई, है ना? तो उस हिसाब से तो क्यों होना चाहिए, फिर लेकिन R सर होना इसमें आंसर जो दे रखा है वो तो वही मैच कर रहा है बस। चाहिए। आंसर ऐसे दे रखा। ये हम्म, आंसर यही मैच कर रहा है सर बस। चलो ठीक है, इसका बाकी आंसर ना कोई स्टूडेंट, कोई बात नहीं, हो सकता है आंसर ऐसा मैच करता हो। लेट्स सी द आंसर। देखें यहाँ भी ये बताएगा ही कुछ तो। Acetone in protic solvent dissolved in both the nucleophilic and SN2 is favored also. SN2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है भाई। एल्काइल हैलाइड SN1 इस तरफ SN1 होगा 3 डिग्री में, 2 डिग्री में और 1 डिग्री, यानी कि हमें सबसे अनस्टेबल कार्बोकैटायन ढूंढना है। तो सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा? यस ये सर। है ना, 1 डिग्री। Yes. तो ये किस पे, S पे आ रहा है, S सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर क्यों आ रहा है क्या? P आ रहा है, ठीक सर है। P क्यों वाला, P वाला ये आ रहा है, ये भी सही है। फिर उसके बाद R आ रहा है, R ये रेजोनेंस में है, R और Q में गड़बड़ है। 2 डिग्री हैलाइड रेट इज मिनिमम और 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड बट एलाइलिक 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज इन SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो उस हिसाब से सर आर R वाला पहले आएगा। ये स्टेबलाइज है तो पीछे पॉजिटिव होना चार्ज स्टेबलाइज है, तो ये ऐसा सर शायद या फिर यहाँ पे डिग्री देख लिया है, डिग्री के हिसाब से 2 डिग्री को लास्ट मान लिया। 2 डिग्री को लास्ट मान रखा है। ऐसा कहें ये 2 डिग्री है। सर ऐसा हो सकता है कि 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है तो और इसको ओवर पावर कर दें, ऐसा कुछ हो। कैसे? सर बहुत सारे हाइपर कॉन्जुगेशन मिलके रेजोनेंस को ओवर पावर कर दे, ऐसा हो सकता है कुछ। हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें फिर भी रेजोनेंस जो है वो ओवर द हाइपर कंजुगेशन बेटर ही होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज है और या फिर वो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है तो रेजोनेंस वाले कोई बेटर मानते हैं। ये तो 2 डिग्री है।
इसको कोई इंटरनेट से चेक करना भाई, ठीक है, क्योंकि हमें भी डाउट है, मुझे भी डाउट है, ठीक नो डाउट भाई, ठीक है। एटलीस्ट हम इसको फिलहाल सर के चेक करूं लिए क्या? सर था भी तो एडवांस का क्वेश्चन ही है। ये एडवांस यस यस सर। सर 2013। एडवांस का है, अगर ऐसा कुछ स्पेशल है, क्योंकि इसी में गड़बड़ हो सकती है, बाकी तो बहुत आसान है, एडवांस घंटा है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये और ये बताएं। इन दोनों में थोड़ा गड़बड़ है, तो हमारे हिसाब से आंसर ये भी हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एस टी, फिर उसके बाद क्यू है, और उसके सर बाद में आर। हाँ बेटा क्वेश्चन दिखाना, मैं अभी सर्च करता हूँ। दिखाता हूँ बेटा, चेक दिस, ठीक है, इसको आप चेक कीजिए, ये लो क्वेश्चन ये रहा, रीजनिंग तो अपनी सही है यार, कोई दिक्कत है ही नहीं, एडवांस वाले ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, एडवांस में आया हुआ है। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको चेक दिस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे ये ठीक होगा हम इसको वापस सही कर लेंगे, अगर किसी को मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो मेजर देखिए, इसमें मेजर प्रोडक्ट ढूंढना क्या है भाई, PHSNA, क्या होता है ये SNA? PH फिनाइल है, सल्फर लगा हुआ, ऑक्सीजन के जैसा है, और ऑक्सीजन के ऊपर सर अगर बेस होगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लगा सर देते बेस हैं, फिर ये उसके साथ N लगा हुआ है, Na पॉजिटिव। तो जैसे ऑक्सीजन सॉल्वेंट की तरह यूज लोन करते पे हैं डोनेट करके रखता है, वैसे ही सोडियम मतलब यहाँ से सॉल्यूशन में चला जाएगा। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसकी प्रेजेंस के अंदर ये कुछ रिएक्शन होने वाली है, क्या लगेगा? तो देखो भी इन्होंने ब्रोमीन उड़ा के, बाकी सब यहाँ SPH लगा रखा है, सीधा SPH अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, यस, बाकी कोई फर्क नहीं है। ब्रोमीन को ऐसे ही रहने दिया, फ्लोरीन उड़ा के SPH लगा रखा है, फ्लोरीन उड़ा के SPH लगा रखा है, ठीक है, और साथ में इधर से ब्रोमीन को भी उड़ा रखा है। ये चेंजेस है, दिख गए सबको चेंजेस? यस सर। तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए रिएक्शन क्या होने वाली है, सोचो जरा, व्हाट विल बी द रिएक्शन? सर सब्स्टिट्यूशन ही होगी ऑप्शन के हिसाब से तो। सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है, तो वो फ्लोरीन का करेगा, ब्रोमीन का करेगा, सबसे पहली बात। सर सर ब्रोमीन का करेगा, फ्लोरीन तो क्लोरीन जल्दी से निकलेगा नहीं, तो ब्रोमीन से ही करेगा। ब्रोमीन का करेगा, फ्लोरीन का क्यों नहीं करेगा, पहले तो मेरे को ये बताओ। सर सर अगर वो फ्लोरीन निकलेगा तो बेंजीन से बात पूरा तो गलत। सीधे अटैच्ड है सर, रिंग से। सुनिए, हाँ बेंजीन रिंग से अटैच है। दूसरी बात, फ्लोरीन से क्यों नहीं फ्लोरीन का होने वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल 100% गलत होना चाहिए, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो खुद के साथ, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, लेकिन फ्लोरीन दूसरों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, ये याद रख लेना, माइंड में रखना। फ्लोरीन खुद के साथ वीक बॉन्ड बनाती है, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से दोनों छोटे एटम है, दोनों के पास 3-3 लोन पेयर भी होते हैं, आपस में पास आते हैं तो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं, लेकिन फ्लोरीन दूसरों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाती है, तो उसका बॉन्ड तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस वजह से ये तो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, इसका मतलब ये शोर हो गया, SPH जुड़ेगा, वो अबव द प्लेन जुड़ेगा या बिलो द प्लेन जुड़ेगा, अब ये मुझे आप लोग बताओगे, और क्यों? सुना ना बोल सर रही बिलो द प्लेन जुड़ेगा ना, क्योंकि अगर SN2 से होगा तो बिलो द प्लेन से ही आएगा, और सर अगर SN1 से होगा तब भी ज्यादातर परसेंटेज नीचे से ही आता है। इन्वर्जन ही होगा। यस सर। इन्वर्जन होगा, SN1 से होगा SN2 से। देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, जो कि स्टेबल है, बेंजीन भी इसको स्टेबलाइज कर सकती है, तो यानी ब्रोमीन यहाँ से जाता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और उसके बाद SPH जो है उसके ऊपर अटैक करेगा, तो भाई कार्बोकेटाइन फिर तो दोनों बनेंगे ना, सर बनने तो दोनों चाहिए। अब और बिलो दोनों बनेंगे। और अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात कर, सॉरी 1 डिग्री कह रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि SN2 की जगह SN1 की जगह SN2 बनेगा, तो दूसरी तरफ से आएगा, फिर तो बिलो द प्लेन जुड़ेगा, फिर तो एक ही बनेगा, है ना। तो या तो यहाँ पर बन सकता है, एक ही बनेगा तो ये बनेगा A, ये बिलो द प्लेन वही आ सकता है, ठीक है, अबव था ये, हमने उसको पलट दिया, और अगर 2 बन रहे हैं तो फिर अबव द प्लेन वाला भी बन सकता है। बताओ भाई क्या अकड़ बकड़ सर लगाएं? SN2 क्योंकि वैसे NO2 भी लगा हुआ है और फ्लोरीन भी लगा हुआ है। सर SN2 करवा दो। SN2 करवाएं, बाई यस सर, मोलिक्यूलर, NO2 और फ्लोरीन दोनों लगे हुए हैं। तो फिर बिलो सर द प्लेन, SN1 करवाएंगे तो दोनों बन जाएंगे।
अब दोनों तो ऑप्शन में ही नहीं मेरी दिए। बात सुनो, SN2 करवा दिया बाई मॉलिक्यूलर, तो ये बिलो द प्लेन आएगा, ये अबव है, ये बिलो द Yes, प्लेन, तो ये यहाँ जुड़ेगा। ए इज द राइट ऑप्शन। yes sir, Yes, लग तो sir. रहा है। ठीक है, देखो भाई क्या हुआ। सर SN2 ही हुआ है। Yes, sir, SN2 सही। हुआ है, SN2 या SN1? SN2 हुआ सर है, SN2 टू ही है। हुआ है। SN2 हुआ है, ठीक है, ये लो SN2 लिखा हुआ है। अब SN2 क्यों हुआ भाई? सर नाइट्रोजन है ना, पॉजिटिव चार्ज रखेगा अपने पैरा पे। सर और साथ में ऑप्शन में कहीं दोनों दोनों थे नहीं सर, SN1 वाले, इसीलिए SN2 करा हाँ दिया। सर, हाँ ये कह सकते हो, लेकिन एट लीस्ट हमें कुछ पता भी होना चाहिए कि अगर यहाँ से ब्रोमीन जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है क्या? बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट एट लीस्ट यहाँ ऑर्थो पर नाइट्रो भी बैठा है ना, पैरा पर, तो ये लोन पेयर ले लेगा, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग इस कार्बन की कोई हेल्प नहीं कर रहा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं कर रहा है यहाँ। ये समझ में आया? ऊपर से फ्लोरीन बैठा है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 3 लोन पेयर के साथ, तो ये 2 Yes, डिग्री sir. कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड, दैट इज व्हाई ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं होगा, तो इसको हम 1 डिग्री मानेंगे। 1 डिग्री क्या करता है, वो तो SN2 ही करेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसकी रीजनिंग जरूर देखो, रीजनिंग याद रखोगे तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में रहेगा कि इसका क्या रीजन हो सकता है। कि हम SN2 करेंगे, हमें सुना ना, पूछ रही कि हमें कैसे पता लगता है। बेटा अभी अभी मैंने रीजनिंग समझाई, समझ में आया हमें कैसे पता लगता है SN2 करेंगे SN1 करेंगे? ठीक है, ठीक है, ओके। हम दोनों तरफ से चलेंगे, ऐसे तुक्का नहीं मार रहे हैं। अगर हमें आंसर पता है तब भी मैं क्या बोलता हूँ पता है, कि इसका रीजनिंग बताओ मुझे। आंसर आपको पता है बट रीजनिंग बताइए क्यों, ऐसा क्यों होगा। अगर आपने रीजनिंग सही उसको कर ली मिला। तब समझ लेंगे कि ठीक है काम। देखो भाई, अब ये थोड़ा सा अटपटा सा मॉलिक्यूल दिखाई देगा आपको। द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस एसीटोन गिव अस। हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक्वस एसीटोन के अंदर, गिव अस मेनली गिव K एंड L, ओनली K, L एंड M, ओनली M। ठीक है, तो KLM 3 ही है और ऊपर एक कंपाउंड है, उसको हाइड्रोलाइज करवाया, नीचे KLM बना दिया उसने। ठीक है, तो बताइए KLM में दोनों बनेंगे, तीनों बनेंगे, कोई भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ओनली K, LM, KL, M, ओनली K, ओनली M, यानी ओनली K और M तो बता दिया, मतलब ओनली L तो बनेगा ही नहीं, है ना? यानी यस सर। ये कमाल की बात है, तो L अकेला तो नहीं बनेगा, L अगर बन रहा है तो वो किसी के साथ बन सकता है। ढूंढो इसको कैसे करना है, सोचो। सबसे पहले तो बनेगा क्या, ये सोचना है। सर Cl को हटा के वो चिपका देते हैं। देखो इन्होंने क्या क्या कर रखा है, सर चेंजेस के क्या तो क्या कर कंफर्म रखे है, के तो बनेगा। ये रहा क्लोरीन, ठीक है, O मिथाइल NO2 O मिथाइल, ये ग्रुप लगा हुआ। O मिथाइल सब में सेम है, इसमें कुछ चेंज होने वाला है ही नहीं, तो इस O मिथाइल को के तो तो सर भूल जाओ। कंफर्म ही बनेगा आराम से। फिर ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसके बाद देखो वो हो गया। नाइट्रो ग्रुप भी सब में है। अरे बेटा एक चीज, ठीक है आपकी बात भी सुनते हैं, अगर के पहले फॉर्मली बनेगा तो नाइट्रो ग्रुप भी सब में, मतलब इनमें तो कोई चेंज आने वाला ही नहीं है। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या हो सकता है, इन्होंने इस क्लोरीन को बदलकर यहाँ लगा दिया OH, पहला। दूसरा क्या किया, इस H को बदलकर OH लगा दिया, सर हाइड्राइड शिफ्ट किया एक में। है ना, H को बदलकर OH लगा दिया। तीसरे में क्या किया, इस CH3 को बदलकर OH लगा दिया। तो भाई क्या होने वाला है, यानी क्लोरीन सर उड़ेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये यहाँ से गया, ठीक है, और वाटर यहाँ पर जुड़ेगा। या फिर पहले हम इसको पॉजिटिव चार्ज, अगर ये SN1 है तो इसको पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा बनेगा भाई, कार्बोकैटायन। कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, यहाँ कार्बन है, 2 डिग्री। सर यहाँ पे CH3 तो कैसे लिया है M वाले में, तीसरे पे M वाले में CH3 CH3 कैसे लिया है? हाँ कैसे ले आए, अभी वो देखते क्या, हैं, रुक जाओ, कोई बात नहीं। ये तो अगर होना आप ही नहीं है। ठीक है, जो भी है, ऊपर वाला सारा सिस्टम सही है, नीचे वाले में यहाँ H, ये CH3 और ये OH, ये CH3 को शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? शिफ्ट तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। सर 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, C और D। COD तो है ही नहीं इसमें कोई option। नहीं मतलब नीचे वाले में सर। नहीं सर, शिफ्ट ही तो हुआ है में CH3 ये वहाँ वाला। CH3 देखो, क्लोरीन हटाया था, ये CH3 इधर आ गया, इस ये वाला CH3 भी तो इधर आ सकता है ना, और ये कार्बोकैटायन बन जाए।
यस और फिर सर। यहाँ पर OH जुड़ जाए, क्यों नहीं हो सकता भाई? ये सही तो है। सर वो लेस स्टेबल होगा ना NO2 की वजह से। सर CH3 ओके इतनी आराम से थोड़ी निकलेगा वहां ठीक पे है, से, ये मान तो ऐसे वहाँ सकते हैं, पे वो हाइड्रोजन CH3 निकल बन सकता पहले है। ही बेंजीन रिंग लगी हुई है, वो उसके अलावा इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्वाइन पर करके अगर इसको कार्बोकेटाइन CH3 बना को दो, जाने थोड़ी कैसे देगा वो। कैसे? सर यानी वहाँ यहाँ पर क्या किया, टॉक्सिक इस ग्रुप H लगा को हुआ। यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये पॉजिटिव बन गया और यहाँ पर OH जुड़ गया। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला, इन तीनों में देखो क्लोरीन के डायरेक्टली यहाँ पर OH डायरेक्टली जुड़ गया जहां से क्लोरीन हटा है, ये हो सकता है। और हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, इसके शिफ्ट होने के चांसेस कम है क्योंकि NO2 पीछे बैठा है, तो ये बेंजीन पर ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके रखता है, तो बेंजीन इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा शायद। समझ में आया भाई? तो अब आप Yes, लोग sir. बताइए क्या हो सकता है Yes. आंसर? सर A। सर एक KN ए होगा, बाकी सर स्टूडेंट बी। बी। ठीक है, और भी है कोई? सर ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। समझ ही नहीं आया? ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, MeO, यहाँ लगा रहा हूँ PH, सिंपल बना लेते हैं इसको, और यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ CH3 है, सिंपल करके बनाओ। H है, फिर कार्बन है, फिर H है, फिर यहाँ पर है क्लोरीन। ये क्लोरीन तो पक्का जाएगा हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, तो ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके बाद में कार्बन है, CH3 है, और यहाँ पर है CH3, और ये है PH, और इसके साथ है NO2। अब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब बात ये है कि ये शिफ्ट हो जाए यहाँ, तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, इस कार्बोकेटाइन को बेंजीन करेगा स्टेबलाइज, लेकिन बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी हो गई कम, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो बेंजीन पर ही पॉजिटिव बना देगा, बेंजीन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं क्रिएट करेगा। यानी ये बेंजीन, अब आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, ये वाला बेंजीन इधर डबल बॉन्ड नहीं देगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि NO2 इसको पॉजिटिव चार्ज पहले से बना के रख रहा है, तो ये डबल बॉन्ड अटैक नहीं करेगा यहाँ पर, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी हो गई कम, मतलब ये CH3 के शिफ्ट होने के चांसेस कम है। फिर इधर से ये H शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये अगर H शिफ्ट हो गया, अब देखो क्या होगा, अगर ये H यहाँ लग गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ, और यहाँ पर फिर वाटर अटैक करके OH जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव उधर से रिलीज हो जाएगा, तो OH एक तो यहाँ जुड़ सकता है और H यहाँ जुड़ सकता है। कौन सा ऑप्शन है? L, OH और H, ठीक है, L सही होने के चांसेस है। अब L किस में है भाई? L A और C में है, ओनली केवल M तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो यानी A और C के अंदर। अब K, क्या K भी बनेगा? अब देखो मैंने बोला कि इसके पॉजिटिव चार्ज बनने के चांसेस कम है, ये हाइड्राइड, ये CH3 शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, तो फिर यानी ये अगर पॉजिटिव नहीं बनेगा तो यहाँ OH के जुड़ने के चांसेस काफी कम है, तो ये M वाले के चांसेस काफी कम है, हम ये मान सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा बचा? A. अब कौन सा बचा भाई? है ना, तो K बच गया, तो K हो सकता है भाई, यहाँ पर यहाँ H था, ये पॉजिटिव था, डायरेक्ट OH अगर अटैक कर दे तो बिल्कुल ये OH यहाँ अटैक कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं पता है? काइनेटिकली प्रोडक्ट, है ना, काइनेटिकली OH यहाँ जुड़ सकता है, लेकिन अगर इस कार्बोकेटाइन को टाइम मिल गया हाइड्राइड सर काइनेटिकली क्यों कहते हैं इसे? देखो, जब अचानक से कुछ बना, अचानक से कुछ बना, फटाफट रिएक्शन हो गई, वो काइनेटिकली प्रोडक्ट है। थर्मोडायनेमिकली होता है कि हमने उसको टेम्परेचर दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज टेम्परेचर के अंदर ना स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि पता है बॉन्ड फिर जल्दी से नहीं बनेगा, उसको नहीं चाहिए बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टेम्परेचर अगर हमने दे दिया तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर देने के बाद में मॉलिक्यूल हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ऑब्वियस है वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, थोड़ा उसको रिलैक्स मिलेगा, है ना, तो वो इस वजह से उसको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहते हैं कि कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया। वरना काइनेटिकली फटाफट बन गया, मतलब जैसे ही पॉजिटिव बना वैसे ही स्टेबल हुआ नहीं, वैसे ही चीज जुड़ गई, तो भाई इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बन सकता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? अभी यस सर, अब आ गया। ठीक है, आ गया। तो अब गैस हमने जो लगाया उस गैस के हिसाब से ए। कौन सा प्रोडक्ट होने के चांसेस सर है? ये हो सकता है, एल हो सकता है, ए के होने के चांसेस है, बट हो सकता है कि नीचे वाले के चांसेस हैं, एम के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। और ओनली के या ओनली एम हो तो ओनली के कह दे तो ये ज्यादा, एल नहीं है एक्चुअल में, ओनली एल कहता तो ज्यादा मजा था, एम तो नहीं हो सकता ओनली, है ना, ये सर तो इसमें पॉसिबल क्या सोच के ये नहीं बोला कि आपने बोला भी था स्टार्टिंग में कि ओनली एल, अगर एल के बनने के चांसेस ज्यादा है इन दोनों के हिसाब से?
हाँ, तो अगर ये ओनली एल कह देता, देखो ओनली एल कह देता तो एल के चांसेस तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट इधर क्लोरीन खत्म हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट इधर जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर वाटर जुड़ जाए, OH जुड़ जाएगा, तो एल के बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए ओनली सर अगर उस एल टाइम पे फिर हम यही वाला चूज करते। ओनली एल सर होता तब तो ओनली हाँ बिल्कुल, ओनली एल होता तो ज्यादा चांसेस थे। चलो अब आंसर देखते हैं। ये रहा आंसर। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा, 1K बनेगा, सेकंड L बनेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो वही ये जो positive आपने charge आ गया, बताया। है ना। तो यानी कि यहाँ पर K और L के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। दैट्स इट। तो सर इस तरह से बनेगा ये। हाँ बेटा बोलो। सर आपने लास्ट क्लास में बोला था Cl- तो हीट देने पे निकलता है। Cl- हीट देने हीट पे देने पे नहीं। सर वो बीआर के लिए बोला था शायद। ब्रोमीन के लिए था कि ब्रोमीन निकल जाता है, ठीक है, अगर उसको हीट देंगे तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है कि उसका कार्बोकैटायन स्टेबल है, ठीक है, तो और दूसरी बात, एक बात बताऊं, इन्होंने यहाँ पे ना कोई जो रिएजेंट डाल रखे हैं, ठीक है, देखो क्या कोई रिएजेंट दिखाया है इन्होंने कोई भी? ये रिएक्शन ऐसे तो है नहीं कि अपने आप हो जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि अपने आप हो जाएगी, बस इसमें पानी डाल दो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, आप ये समझ रहे हो? तो यानी इन्होंने रिएजेंट दिखाया नहीं, तो क्या डालें एसीटोन तो जिससे डाला था। रिएजेंट भी अनस्टेबल कर देता है, रिएजेंट भी क्लोरीन को बाहर निकलने के लिए कंपेल कर सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो नहीं दिखा रहे हैं। ये पता है क्या दिखा रहे हैं आपको? ये दिखा रहे हैं कि एक चीज पर फोकस करो कि क्लोरीन निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल है। तो कार्बोकैटायन बनेगा बस। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे, वो ये आपसे जानना चाहता है, वो आपको एक ओरिएंटेशन के हिसाब से करता है कि भाई आपको सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, किस हिसाब से बनेगा। समझ गए बेटा? यस सर। तो ये वैसा ओरिएंटेशन है। कई बार टेम्परेचर मायने रखता है, कई बार टेम्परेचर के बिना भी वो ऐसे ही करवा देता है, रिएजेंट भी बहुत मायने रखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना, क्या किया है यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है अभी आपको। ये क्या बना रखा है इसने, ये O नेगेटिव दे रखा है, बेस है, सीधी बात, बेस है तो H लेके जाएगा, वो वहां पे फिनोल बैठा है, वो H वैसे ही दे देगा। क्या हो रहा है भाई? लेकिन ये C2H5 सर I लगा रखा है। विलियमसन सिंथेसिस। ये हाँ, Yes. इससे आप पहचानिए, ये क्या है, RI के साथ विलियमसन सिंथेसिस जैसा कुछ होता है। तो बताओ, और एनहाइड्रस अल्कोहल लगा रखा है H बाद में डोनेट करने के लिए, क्या होने वाला है बताओ? ROR वैसे तो इन्होंने बता ही रखा है, हर जगह पे सर, ईथर बना ए ए होगा। लेकिन एक सुनिए, एक जगह D भी दे रखा है, और आपको याद होगा कि कई बार ऐसा भी बनता है। जी सर। सर लेकिन यहाँ पे बेंजीन है तो टूटेगा नहीं ना वो सीधा तोड़ने के। अब वो आपको सोचना है कि क्या Yes, sir. बनेगा। ए आंसर बताइए। सर ए सर ए। ए ए आंसर आएगा, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट भाई, बाकी के स्टूडेंट कैसे बनेगा ये, चलो मेरे को ये बताओ। I नेगेटिव हाँ। और ये पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, ऐसा ही है। यस और ये पॉजिटिव इसके लोन पेयर पर, ये इसका लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देगा, बस ये हो गया। सर तो ये क्या Yes, काम sir. आया, ये क्या काम आया, H ले सर जाएगा ये ना H सर ले वो। जाएगा ना फिनॉल ये का। H ये H ले ले जाएगा, जाने ठीक है। फिर ये क्या काम आया, सर ये उनकी शायद उसे मतलब एच का बॉन्ड तोड़ने के लिए किसी चीज के लिए यूज होता है नाइट्रेट से। किसी चीज के लिए यूज नहीं होता है। सर ये ये क्या है शायद पता है? Solvent. सॉल्वेंट की तरह यूज Solvent. करते हैं, मतलब जैसे हम हाँ। ईथर को यूज करते हैं। यस, ये भी पता होना चाहिए कि ये सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आंसर देखें। ठीक है, आंसर ऐसे दे रखा है इन्होंने, कुछ खास दिया नहीं यार, मजा नहीं आया मेरे को। चलो कोई बात नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। आइडेंटिफाई सेट ऑफ रिएजेंट्स, ये बढ़िया क्वेश्चन। सर सर ये हर बढ़िया बार क्वेश्चन ये आता सर है। टेस्ट में हर बार आता है सर, और इसका आंसर तो बी और रटा हुआ है क्वेश्चन सर। नहीं मिलता इनको, ये हर रीजनिंग बार बताओ फिर डलता है। इसकी। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट रिएक्शन कंडीशंस X and Y in the सही following। वाला क्वेश्चन तो 4 बार रिपीट सर हो चुका है, कई बार, मतलब 4 बार नहीं भाई, हर बार आता ज्यादा है। बार, मतलब
हर सर बार हर आ बार जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, रुक अब तो जाइए, याद हो कोई गया बात नहीं। आंसर याद है? और Yes, हर बार sir. कौन बच्चा इसको गलत करके आता है, मेरे को ये बता दो। नहीं सर मैंने पहले सर 2 बार गलत किया था, उसके बाद सही करा था। अब देखिए जरा, मेरी बात सुनिए, आप 2 बार एक क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो। यही गलती मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग अपनी पिछली गलती, पिछले टेस्ट की गलती रिपीट नहीं करोगे। अगर रिपीट कर रहे हो तो आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो। इसलिए सेम क्वेश्चन सेम चीज आ रही है और फिर भी अगर आपको याद नहीं रह रही है तो ये है हमारा मिस्टेक। अगर इसको करेक्ट कर लिया, समझ लेना सब करेक्ट हो गया। सर पहले 2 बार हुआ था, उसके बाद से फिर सारे ठीक है, मतलब ऐसे तो सारे ठीक हो गए। देखिए चलो अच्छा कोई बात नहीं, देखिए देखिए जो हमें नहीं आता वो तो गलत होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो हमें आता है, जो हम कर चुके हैं, अगर वो भी गलत होता है तो इसका मतलब वो हमारी कमी है ना। किसी ने कहा था ना कि ये हम अपनी कमियों को अगर इंप्रूव कर लेते हैं फिर कोई टेंशन होती नहीं। तो आइडेंटिफाई सेट ऑफ रिएजेंट्स, तो भाई आपका कौन सा ऑप्शन है? बी है? यस बी है, ठीक है। तो फिर मेरे को ये समझाओ, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है आपको सर। तो आता है। सर पहले तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग HBr को निकलवाने के लिए अल्कोहलिक NaOH डाल देंगे और बाद में HBr को सीधा डाल देंगे ताकि मतलब मार्कोनिको प्रोडक्ट बन जाए। डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया डबल बॉन्ड, और उसके बाद वाई क्या होगा? ब्रोमीन डालना अपने को। तो सर वो HBr डाल दिया। सेकंड कार्बन पर डाला है, बड़ा आसान क्वेश्चन है वैसे। सेकंड कार्बन पर डाला है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये मार्कोनिक होगा एंटी मार्कोनिक होगा? सर मार्कोनिको मार्कोनिक। ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ सर मार्कोनिक। सबको आता है क्या क्वेश्चन? कितनों को नहीं आता? दोबारा से बता दो, मैं लीव हो गई थी प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहे हो क्या बेटा? ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर ये मैं बता 3 बार मेंस में आ चुका है। क्या? इस पे 3M लिखा, मतलब 3 बार मेंस में आया है। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं है 3 अटेम्प्ट में है, इसका सर मतलब वो शायद 3 3 बार ही होता है। सर ये 3M क्या होगा? सर मुझे समझ नहीं आता 3M क्या है। मार्क्स तो नहीं होगा यार, क्या सब पर मार्क्स लिखे होते हैं? देखते हैं। नहीं 1M मतलब एक नहीं 3 मिलेगा बार ये? मेंस में आ चुका है ये। नहीं ये सर ऐसा हो मतलब सकता वो है, क्या पता एक बार मेंस में आया हो सकता है, हो सकता है। चलो छोड़ो, कि रिपीटेड। और ये 3 बार मेंस में रिपीट हो गया। इसका आंसर देखते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ में देख लो भाई, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं। HBr ब्रोमीन जुड़ेगा, और ये कौन सा है, कौन सा एडिशन है? मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव एडिशन है ना। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके साथ ब्रोमीन जुड़ेगा, बस बात खत्म। चलो बेटा पीछे वाला एक, ठीक है। एकता बेटा देखिए, इसमें कुछ नहीं हो रहा, विलियमसन सिंथेसिस करनी है आपको। RI के साथ में रिएक्शन करवानी है अल्कोहल की, सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। RI और अल्कोहल है ROH, ठीक है। इसका H जाएगा, इसका I जाएगा, और O जो है वो इसके साथ में R के साथ जुड़ जाए, O के साथ ये जुड़ जाएगा R, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही किया है, क्या कि हमारा ये कार्बन आयोडीन जो है वो निकल जाएगा यहाँ से, आयोडीन नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसलिए लिख रखा मैंने ना, आयोडीन नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, और ये कार्बन पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर लेगा, और ये जो H पॉजिटिव है वो ये हमारा बेस ले जाएगा। बस बन गया। ये कौन सा बनेगा? फर्स्ट ये वाला, हाँ ये बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? एकता बेटा आई एम टॉकिंग टू यू, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए भाई। तो हम 26 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको आता था अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्टली readily with NaOH to form methanol is मिथेनॉल। NaOH के साथ रिएक्शन करके मेथेनॉल बनाता है, कौन सा कंपाउंड है जो मेथेनॉल बनाएगा इन सब में से? N पर पॉजिटिव, I नेगेटिव, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सर देता है। डी वाला क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, ये क्या है? ROR ईथर। ईथर। ये क्या है? 3 डिग्री हाइड्राइड। S के साथ में I जुड़ा हुआ है ना। और ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। बताइए किसके साथ सर NaOH रिएक्शन है? एक कार्बन मिसिंग नहीं है किसमें? डी वाले में। वाले में। D वाले में कार्बन मिसिंग है? नहीं रुको, सर मैं तो हाँ एक कार्बन मिसिंग है यार, ये लो यहाँ एक कार्बन और लगेगा। या ये I तो नहीं है? सर लगा लेकिन Cl के संग ही बना दिए लग रहा है मुझे तो। Cl, एक Cl की तो वैलेंसी एक ही होती है ना बेटा।
तो 7 तो सर क्या लोन पेयर में जोड़ दिए वो सर, 10 बॉन्ड बना गया। पता नहीं ये शायद ये होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। थोड़ा से बताओ भाई क्या क्या करेगा, NaOH क्या रिएक्शन करता है, पता है तो किसी को ऑप्शन बी पे NaOH क्या ताला लगाया जाए, क्या कह रहे हो, बी वाला। बी वाला? सर मुझे ए लग रहा है। सर मुझे बी लग रहा है। ठीक है, ए बी, और सी और डी वाले कौन कौन है? सर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। डी बिल्कुल नहीं होगा। सर NaOH के साथ देखो क्लोरीन यहाँ से जाएगा, OH यहाँ पे आएगा, यहाँ तो OH बनेगा, बात खत्म, OH लग गया। ये क्या कह रहा है, रेडिली टू फॉर्म मेथेनॉल। भाई मिथेनॉल कैसे बना सकता है ये यहाँ से ऐसा तो है नहीं कि CH3 को उड़ा के सर ले ये जाएगा भी फिर OH जोड़ के। ये तो डी नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम ईथर को लेते हैं, ROR। ईथर का बॉन्ड तोड़ के OH नहीं जोड़ सकते इसे, ये पर ये टूटेगा नहीं लेकिन इतना आसानी OH कहाँ अटैक करेगा इसमें? से। OH नेगेटिव, देखो इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव है, OH नेगेटिव यहाँ अटैक करवा दें, ऑक्सीजन इधर से बॉन्ड ले गया, H पॉजिटिव आयन इसको मतलब CH3 और सर लेकिन OH, CH3 निकलेगा नहीं ऐसे। CH3OH, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हो सकती क्या ईथर में? रिएक्शन ऑफ ईथर विद NaOH, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? लगने में सही लगता है। कौन कह रहा था बी ऑप्शन किसका था, अमन का? सर अजय का। अजय का था सर। ठीक है, क्या बी सर? ऑप्शन अजय का था, तो कहने को कह सकते हैं। फिर उसके बाद चलो सी ऑप्शन को चेक करते हैं, ए को भी चेक करते हैं। ए के अंदर क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, नाइट्रोजन, सर CH3, इसके ज्यादा चांसेस हैं यार, कैसे पता है? चार है तो एक ना एक तो जा ही सकता है। पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव, ये तो स्पेक्टेटर आयन है, ये तो सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है। अब देखो नाइट्रोजन किसी से भी लोन पेयर ले सकता है, और उधर से OH जो है वो बड़े आसानी से इसको लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो मेथेनॉल तो सीधा निकल गया यहाँ से। और फिर क्या हुआ, नाइट्रोजन का लोन पेयर रह गया और 3 CH3, ये तो बहुत बढ़िया बन गया, बिल्कुल स्टेबल बन रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो इसके स्टेबल बनने के तो बहुत ज्यादा चांस है। क्लियर है? फिर इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, ये सी रह गया। अब अपना ऑप्शन इसको देखते हैं, CH3 सल्फर के साथ 3 CH3 लगे हुए, ये कैसे बनेगा भाई? 3 CH3 कैसे बना देगा सल्फर? लोन पे डोनेट कर रखा है। यस सर शायद वही कर रखा है। पॉजिटिव और आयोडीन नेगेटिव है तो स्पेक्टेटर आयन हो गया, तो लोन पेयर वापस ले सकता है इससे, सल्फर बड़े आसानी से ले सकता है। देखो 2 लोन पेयर हो गए, एक अभी इसके पास है ऑलरेडी, 2 लोन पेयर हो गए सल्फर के पास में, 2 CH3 हो गए, और CH3 पर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी OH नेगेटिव आयन अटैक कर सकता है, तो CH3OH ये भी बना सकता है। बना सकता है नहीं बना सकता? इसके भी चांसेस है, बना सकता है। काफी चांसेस है। तो देखो ए के चांसेस हैं, सी के चांसेस हैं, बी के चांसेस थोड़े थोड़े कम नजर आते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट इजी टू ब्रेक डाउन द कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। समझ में आया बेटा? तो डेफिनेट सी बात है CH3OH, तो इसके मेरे को इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं, और बाकी ए और सी के चांसेस ज्यादा है। देखें भाई क्या हो सकता है। सर एक का मतलब नाइट्रोजन कुछ ए का सर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा अच्छे से छीन ले वो। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, चलो मान सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो सल्फर पर भी है ऑब्वियस है, बट उसके साथ कार्बन के साथ ब्रेक डाउन करना और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाने की हिम्मत सल्फर की थोड़ी कम होगी, है ना। उसने मोस्ट रेडिली पूछा है, तो मोस्ट रेडिली में डेफिनेटली हम पहला दे सकते हैं, बिल्कुल सही है, देखते हैं, है ना। ठीक है, इन्होंने भी वही दे रखा अभी पहला, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। देखो क्या कर रखा है, ये इधर जाएगा, क्या किसको दे रहा है यार ये लोन पे, ये नाइट्रोजन को देगा, है ना, गलत दिखा रखा है, ये नाइट्रोजन को लोन पे देगा, इधर नहीं देने वाला, ठीक है। बस इतना होने वाला, दैट्स इट। और ये आयोडीन तो इधर उधर घूमता रहेगा, OH इस CH3 के साथ लगेगा, नाइट्रोजन को लोन पेयर देगा, खत्म। लैक ऑफ बीटा हाइड्रोजन ऑन क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड, इसके बाद बीटा हाइड्रोजन नहीं है, लीड्स टू SN2 रिएक्शन, अदरवाइज एलिमिनेशन 2 यूजुअली टेक प्लेस, वरना E2 होता है, एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए डबल बॉन्ड नहीं बनाने वाला।
मैथेनॉल और ये, ठीक है भाई, ये रीडिली कर रहा है, लेकिन इससे पीछे याद रख लेना ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसके चांसेस हो सकते हैं बट ये थोड़ा ज्यादा टफ तरीके से करेगा। अब मेरे को जरा ढूंढ के दिखाओ कोई, ईथर विद NaOH, रिएक्शन ऑफ ईथर विद NaOH, चेक करो क्या रिएक्शन देता है वो, याद है किसी को? ढूंढो। सर एक बार ये सब लास्ट की तो दो फिर लाइनें समझा दें। सोल्ट बना देता है ना सोडियम के साथ क्या बनाता है? शायद, सोल्ट बनाएगा ना शायद एक, और फिर सर हाइड्रोलिसिस करने एस्टर पर। बना सकते हैं। क्या बना सकता है? हाँ तो सर हाइड्रोलिसिस करेंगे फिर वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कह रहे हो आप? ईथर क्या NaOH के साथ रिएक्शन करता है? जी सर करता है, और क्या बनाएगा वो? सोल्ट बनाएगा सर। हमारा मैथेनॉल बनेगा। ठीक है, वो चेक कर लेना आप, कोई बात नहीं। हाँ प्रणव बेटा, आप कुछ कह रहे थे क्या? सर ये लास्ट की दो लाइन एक्सप्लेन कर देना, बीटा हाइड्रोजन वाली समझ में नहीं आई। लैक ऑफ बीटा हाइड्रोजन ऑन क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड, ये क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अल्फा कार्बन तो ये है, बीटा कार्बन अगर मान लो इसके साथ एक कार्बन होता और इसके ऊपर हाइड्रोजन होते, ये CH2 होता, तो ये क्या हो गया? ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन है इसके पास में, ठीक है। लीड टू SN2 रिएक्शन, अदरवाइज ये SN2 दिखाएगा, मतलब SN2 रिएक्शन कौन सी होती है? बाइमोलिक्यूलर ना। यस सर। तो यहाँ पर OH इधर से आ रहा है और इधर से बॉन्ड जा रहा है, ये है वो रिएक्शन, इधर से ये जा रहा है, इधर से ये आ रहा है, ठीक है, ये इधर से छोड़ के जा रहा है और इधर से ये आ रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं यही मॉलिक्यूल है, ये लीव कर रहा है इधर से और इधर से एंट्री हो रही है इसकी, तो ये SN2 दिखाता है। अदरवाइज एलिमिनेशन 2 होता है। वो कैसे होता है एलिमिनेशन 2? अब इसका मतलब देखिए, यहाँ पर CH2 कर देता हूँ, और एक मिनट, ये हाइड्रोजन में ऐसे दिखा देता हूँ, ये CH2 है और ये भी CH2 है, तो क्या होता है पता है? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, ये यहाँ से ऐसे जाता नाइट्रोजन के पास, और ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे बनता, कार्बन कार्बन के बीच में एल्कीन बन जाता। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये बीटा हाइड्रोजन का मतलब, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए एल्कीन तो नहीं बन सकता, तो जब एल्कीन नहीं बन रहा तो फिर ये सीधा यही वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। An SN2 reaction at an asymmetric carbon, symmetric नहीं है, asymmetric carbon है, of a compound always give SN2 mechanism, SN2 reaction होगा, enantiomer product of opposite optical rotation, a mixture of diastereomer, single stereomer, क्या देगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि asymmetric carbon कौन सा लोगे और SN2 कैसे करवाओगे। सर ऑप्शन बी। अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? जाएगा ना चिंटू में। क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे बोल रहे छोटा डी छोटा एल बदलेगा। ठीक है, छोटा डी छोटा एल बना देते हैं हम। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है यार यस SN2 सर। ये एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तो होने वाला है, जो सिमेट्री को चाहिए, कुछ अकेला ही कार्बन हो तब भी इन्वर्जन तो हो ही जाता है। एसिमेट्रिक कार्बन तो वो क्या बनाएगा? एनेंशियोमर का प्रोडक्ट दे सकता है, डायस्टीरियोमर दे सकता है, सिंगल स्टीरियोमर दे सकता है, स्टीरियो आइसोमर। बताओ भाई, पहले तो बताओ डायस्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन आती है किसी को? पता है? यस सर, जो दो का मतलब दो स्ट्रक्चर डिफर करे लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो। और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऐसा? यस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो? होते हैं क्या? यस सर होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो उनके दो भाई और हो सकते हैं ना, एल और डी, है ना? ठीक है, तो डायस्टीरियोमर वो आइसोमर्स होते हैं जो देखने में दोनों एक दूसरे के सेम है लेकिन वो मिरर इमेज नहीं है। जैसे ये समझ लो कि मैं आपको ये कह देता हूँ कि मेरे पास दो जूते हैं लेकिन वो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के। दोनों लेफ्ट पैर के जूते हो सकते हैं,
वैसे भी नहीं, वो तो सेम ही हो गया, दोनों राइट पैर के, वो भी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता है? सर क्या डिजाइन अलग होगा, एक पे किसी ने डिजाइन? और जूता छाप दिया। सुनिए सुनिए, बता देता हूँ, वही बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि दो जूते हैं, दोनों 6 नंबर के जूते हैं, दो पेयर ऑफ शूज हैं, दोनों 6 नंबर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों सेम है हर चीज में, लेकिन उन्होंने क्या किया, कलर अलग कर दिया। कैसे? कि जहां पर एक जूते में मान के चलो उसका, मान लो ये मैंने एक शूज बना दिया, ठीक है, ऐसे करके कुछ शूज बना दिया, एक जूते में यहाँ पर रेड कलर कर दिया एडी पर, और दूसरे जूते में वही रेड कलर जो है वो फ्रंट पे कर दिया। तो एडी वाला यूं समझ लो, एक जो होती है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, स्लिप, स्लिप चिपका रखी एडी पे, रेड कलर वाली परमानेंट स्लिप है, और दूसरे जूते में बाकी सब कुछ सेम है, वो स्लिप रेड कलर वाली पीछे से उतार के आगे लगा रखी, स्टाइल में चेंज हो गया। दोनों सेम है, 6 नंबर के हैं, सारा मटेरियल सेम है, डिट्टो मटेरियल, मटेरियल में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनका डिजाइन बदल दिया हल्का सा। इसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर, क्योंकि वो मिरर इमेज नहीं हो सकते। अब जो एडी पे लगा हुआ है पीछे, जो आपके चिपका हुआ है चेपी, वो जब मिरर में देखोगे तो वो फ्रंट पे थोड़ा आ जाएगा। समझ में आ गया? यस। तो ये दो पेयर ऑफ शूज हो गए, तो इनका डीएल इनका भी बनेगा, मतलब जिसके फ्रंट पे रेड कलर की पट्टी लगी हुई है, वो उसको अगर मिरर में देखोगे तो उसका लेफ्ट है तो राइट दिखाई देगा, राइट है तो लेफ्ट, और जिसके बैक में रेड कलर की पट्टी लगी हुई है उसको भी मिरर में देखोगे तो उसका लेफ्ट है तो राइट दिखाई देगा। मतलब वो उनका कोई डी और एल कॉन्फ़िगरेशन वाला अलग आइसोमर होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा, लेकिन वो आपस में दोनों ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, बट वो स्टीरियो आइसोमर तो हैं, इसीलिए डायस्टीरियो आइसोमर। क्लियर है भाई क्या होता है डायस्टीरियो आइसोमर? यस सर। ठीक है, तो वैसा कुछ है यहाँ पर। तो अब बताइए आंसर क्या होगा? SN2 रिएक्शन है, एसिमेट्रिक कार्बन है, कंपाउंड ऑलवेज गिव क्या देगा? एनेंटियोमर देगा, ये देगा, वो देगा, कैसे कैसे डिसाइड करोगे? कुछ मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, है ना? एसिमेट्रिक मैं तो कार्बन नोटा को वोट जाता है। क्या? सर मैं डी सोच रहा हूँ, डी। सर मैं डी सोच रहे नोटा। हो? नोटा को वोट गया? नोटा तो ऑप्शन ही नहीं है, खत्म, अपनी तरफ से कोई सर वोटिंग नहीं तभी है तो भाई, सर पास भी नहीं कर सकते। ये कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसा नहीं चलेगा भाई, पास नहीं कर सकते क्वेश्चन। ऑप्शन सर वो लाइफ लेना लाइन। लाइफ लाइन। लाइफ सर लाइन लाइफ लाइन। आंसर दिखाऊंगा, सर फ्लिप द क्वेश्चन। लास्ट में आंसर दिखाने हाँ। वाला हूँ लाइफ लाइन में। हाँ सर, फ्लिप द क्वेश्चन। सर 50-50। क्या क्वेश्चन? लीक? फ्लिप द फ्लिप द क्वेश्चन। सर फ्लिप वो द भी क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन अगला बदल आएगा, दो। अगला क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर करोड़पति के रूल्स थोड़े अलग हैं, क्वेश्चन के अंदर से पास होकर जाना ही पड़ेगा, सर है ना? 50-50। याद है किसी ने वो कहानी सुनी होगी? सर इस कहानी क्या, वो शायर है करोड़पति ना, में तो ज्यादा पैसे मांगेंगे फिर। वो एक शायर है ना बेटा, वो एक क्या है, शेर है कि ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है और कूद के जाना है। तो ये IIT नहीं आसा, फ्लिप नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन करके ही जाना पड़ेगा, इसके अंदर तो से सर गुजरना नहीं पड़ेगा। 50-50 तो करो फिर। तो ये वाले ऑप्शन नहीं है 50-50 पे। है ना? तो ये तो अंदर से जाना पड़ेगा, आंसर तो देना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से आंसर, क्वेश्चन, फ्लिप कुछ नहीं कर सकते, दैट्स नॉट परमिसिबल, वो परमिसिबल नहीं है। अब आंसर देके ही जाना पड़ेगा, गलत या ठीक कुछ तो बताना पड़ेगा। बी। सर बी। बी, ठीक है, देखते हैं बी। चलो लॉक कर दें, देखते हैं अब आंसर, है ना, ज्यादा नहीं देर करते हैं, लेट्स सी। देख लो भाई, आंसर सारा का सारा थ्योरेटिकल है। रीड इट एंड टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाई इट इज नॉट मैचिंग विद योर थिंकिंग। आपकी सोच के साथ ये क्यों नहीं मैच कर रहा है? सर डी है ना, सर डी बोला था मैंने, देखो। क्या बात है, वरुण को लगा कि लेकिन मैंने हमने बोला था। flip कर दिया था यू question। आर नॉट कॉन्फिडेंट। देखो कौन बनेगा सर करोड़पति था में, मैं सर कॉन्फिडेंस। अमिताभ बच्चन कंफ्यूज करता है, पता है कंसिस्टेंस को, यस सर। पता है। कंटेस्टेंट्स को। वैसे ही अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपको भले ही बाद में लगे कि मैं सही था, लेकिन वो सिर्फ इंट्यूशन था, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। फिर भी अगर आपको डी लग रहा चेंज थोड़ी हुआ था। चेंज नहीं किया, लेकिन आपने श्योरली नहीं कहा ना मेरे को कि सर पक्का है मेरे वाला। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर हमें जानते हैं। जैसे मेरे को क्वेश्चन बताया ना पीछे सभी ने, बी आंसर आएगा सर, ये तो हम 2-3 बार पेपर में कर चुके हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो था असली कॉन्फिडेंस। सर मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो चुके हैं ऑर्गेनिक में, अभी तक कॉन्फिडेंस ही नहीं आता इसलिए। तो जितने पीछे गलत कर चुके हैं ना, उनमें से कोई भी दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। बस ये अगर कॉन्फिडेंस आपने बना लिया ना, तो जितनी गलतियां करनी है करो। किसी बड़े आदमी ने कहा था, गलतियां कीजिए, जितनी भर भर के कर सकते हैं करो, लेकिन दोबारा वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिपीट ना हुई
वी आर द बेस्ट, हम ही सबसे अच्छे हैं, याद रख लेना। SN2 रिएक्शन एसिमेट्रिक कार्बन कैटायन इन्वर्जन करता है, ये तो हमें पता था इन्वर्जन करता है, ये मैंने आपको बता भी दिया था कि यार इन्वर्जन तो होगा। सिंगल स्टीरियो आइसोमर देगा यार, ठीक है, बिकॉज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट एंथियोमर्स। ये एंथियोमर्स क्या होता है भाई? देयरफॉर सर, साइन ऑफ इनहेंस- रोटेशन सर इनैंशियो एनेंशियोमर है सर वो। क्या लगा रखा है इन्होंने? नोट एनेंशियोमर, एनेंशियोमर्स नोट सर एनेंशियोमर, इनैंशियोमर्स की स्पेलिंग में गलती कर दी। स्पेलिंग गड़बड़ करके। देयरफॉर द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन मे नॉट चेंज। तो साइन जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमेशा एनेंशियोमर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। इसने ये कहा कि जब हम देखो एसिमेट्री का मतलब मान के चलो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, अब वो कह रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एनेंशियोमर हो। रिएक्टेंट एनेंशियोमर था कि नहीं पता नहीं, जब इससे प्रोडक्ट बनेगा एनेंशियोमर वाला तो वो एनेंशियोमर होगा कि नहीं हमें पता ही नहीं, ठीक है, तो वो सिंगल Yes, स्टीरियोमर sir. ही दे सकता है फॉर्म, ये सिंगल स्टीरियोमर बनेगा, और वो एनेंशियोमर होगा कि नहीं वी डोंट, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग, बड़ा आसान है ये तो। सर ऑप्शन डी। सर डी ऑप्शन डी है सर। ऑप्शन डी पे। सारों को डी कॉन्फिडेंस है? डी सर डी सर। सबको कॉन्फिडेंस है क्या? यस यस सर। सर, पक्का कॉन्फिडेंस ना? इस बार तो पूरे सर 10 अभी करोड़ तो पे। कॉन्फिडेंस के लिए कह रहे थे ना, तो इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस है। सही है, देखा। अब देखो इसको बोलते हैं जब पता होता है ना तो अंदर से आवाज आती है, हमें समझ आ जाती है। अब आप लोगों को ना टीचर्स का एक राज बताता हूँ, टीचर्स का क्या है, सबका ऐसा ही है। जैसे हमारा मूड अच्छा हो, है ना, क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, कोई खड़ूस टीचर से भी पढ़े होंगे आप डेफिनेटली, उस खड़ूस टीचर का जिस दिन मूड अच्छा होता है उस दिन बच्चों को शुरू से ही पता लगता है, टीचर की एंट्री से ही पता लगता है कि आज ये कुछ नहीं कहेगा, बच्चे शरारत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिस दिन उस खड़ूस टीचर का मूड बुरा होता है उस दिन बच्चे चू भी नहीं करते, पता है, बोलते भी नहीं है। मैं आपको मैंने खैर 12th क्लास को स्कूल में एक ही बार पढ़ाया, स्कूल भी में भी 1 साल मैंने पढ़ाया, उसके अलावा मैंने कॉलेजेस में ज्यादा पढ़ाया या कोचिंग्स में पढ़ाया, ठीक है, 11th 12th को, वरना मैंने स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया। 1 साल पढ़ाया स्कूल में, तो उसके अंदर बॉयज की एक क्लास थी, और उन बॉयज की क्लास पता कितनी खतरनाक वाली क्लास थी, मतलब सारे के सारे लड़के, मेरे को बैच ही ऐसा मिला, वो कहते हैं ना लोट ही ऐसा मिला था। मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंच, ये हमेशा से इतनी है इससे ज्यादा तो मैं बड़ा नहीं हो सकता, है ना। 2011 की बात है, तो दिला लो 13 साल 12 साल पहले की बात है, 2024 ही आ जाएगा, 13 साल हो गए। तो भाई उस बैच में कई बार लोट ही ऐसा होता है। 11th क्लास में छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, लेकिन उस 12th क्लास में 6-6 फुट के बच्चे, हाथी जैसा शरीर उनका, सारे तगड़े। लगभग मुझे लगता है मेरी जो याददाश्त में आता है, कोई वो बच्चों की क्लास थी 56। सर उन्हें बच्चे कहेंगे फिर। 56 बच्चे, सुनो तो सही, 56 बॉयज थे, और उनमें मुझे लगता है 5-6 होंगे जो मेरी हाइट के लगभग बराबर होंगे, थोड़ा बहुत मुझसे ऊपर हो सकते हैं, मुझसे छोटा तो कोई था ही नहीं। बाकी सब 5-6 को छोड़ो, मतलब लगभग 50 बच्चे सारे के सारे फुल ऑन पूरे ऊपर, 5 फुट 8 इंच 9 इंच ऐसे कर करके, खतरनाक नाम उनके, अन्ना, हाकम सर याद हो गया था। मतलब क्या? मैं गुंडे की क्लास में आ गया था, मेरे को ऐसा लगा तो सोचो उस क्लास को, और सारा स्कूल उस क्लास से डरता था, क्योंकि सारे टीचर्स उस क्लास से तंग थे, शरारती क्लास थी थोड़ी सी सर, बच्चों की। हिचकी पिक्चर वाली कहानी सुना। कौन सी? हिचकी नाम की एक पिक्चर थी ना, उसमें भी ऐसे ही था, बहुत यस शरारती सर, बच्चे रानी थे मुखर्जी की टीचर के फिल्म लोग। है, 14 किसकी बच्चों का फिल्म है? बैच होता है इसमें। काफी अच्छी रानी पिक्चर मुखर्जी। थी, अच्छा खासा मैसेज बताया था उन्होंने। हाँ पता ही नहीं मुझे, खैर यस मैंने नहीं सर, देखी है। चलो मेरी असली स्टोरी है यार, अभी आई ठीक है। थी अब कुछ सुनो, 5-6 साल क्या, पहले। उस क्लास के अंदर मतलब हाकम था एक लड़का, वो 6 फीट से ऊपर था, ठीक है, और 3-4 और लड़के थे, लेकिन हाकम सबसे लंबा लड़का था, और शरीर भी उसका हाथी जैसा। और उस हाकम का एक भाई भी था, चाचा का लड़का, वो 11th क्लास में था, और वो लड़का वो पतला था, वो था पतला, लेकिन वो भी महाराज, वो हाकम से भी लंबा था, 6 फुट 4 इंच के आसपास हाइट थी उसकी। वो बैठा हुआ भी ऐसे लगता था जैसे मेरे बराबर खड़ा है और उस लड़के के कभी 0 से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, हर टेस्ट में 0 नंबर आने उसके, और वो हर टेस्ट में पिटता था। अब मैं भी उसको लगाता था, तो मेरे को देखते ही मैं कहा बेटा तू तो बैठा रहा, मैं तेरे को बैठे बैठे पीट लूंगा यार, क्योंकि अगर तू खड़ा हो गया तो मेरी पहुंच से बाहर हो जाएगा
सर एक बात बताओ, आप उसको ज्यादा तो नहीं पीट देते थे ये सोच के हाइट नहीं के वो चक्कर शरीफ में? देखो, वैसे लड़के मतलब देखने में लगे, हाकम देखने में ऐसा लगता था खूंखार बंदा, बहुत हाइट भी अच्छी थी उसकी, है ना, बट ही वाज ए स्वीट गाय। वो बहुत अच्छा लड़का था भाई, बहुत शरीफ था, पढ़ने में भी ठीक था, एवरेज था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, और ताकत अच्छी थी उसमें। जब कोई काम होता था ना मुझे, तो मैं हाकम को बुलाता था, बेटा ये उठाना है, कुछ ऐसा कुछ हैवी काम करना है। कबड्डी खेलने लग गए वो लोग, पता है। तो हमारे टीचर्स कहते कहते देखो ये क्लास ही ऐसी है कि इसमें सारे 6-6 फुट के जवान भरे पड़े हैं। कहता अगर इनके साथ अपनी कबड्डी हो तो ये हमें पटक पटक के मारेंगे। उनका कबड्डी का गेम हुआ था 12th वाला का। तो लाइक दैट कई बार लोट ही ऐसा मिल जाता। अब सोचो मुझे उस क्लास को टिकाना है, तो जानते हो जनरली तो नहीं बोलते थे बच्चे, मेरा बिहेव थोड़ा सा टफ है, लेकिन कभी कभी मैं सॉफ्ट होता था ना, तो सारे चू 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 पढ़ने नहीं देते थे मेरे को, पढ़ाने नहीं देते मेरे को। तो मुझे गुस्सा भी आता था, फिर मैं था यार कोई नहीं यार, बच्चे हैं, मेरा मूड अच्छा होता था जिस दिन। लेकिन जिस दिन मेरा मूड खराब होता था ना, कि आज तुम बोलो, मैं अंदर से आवाज आ रही मेरे, बोलो यार कोई तो बोलो, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। उनको शक्ल देख के पता लग जाता है, शक्ल देख के। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, जब आप आंसर बताते हो सर इसका डी है, हमें भी शक्ल देख के पता लग जाता है, आपके आवाज से समझ आ जाता है मुझे कि इसमें बच्चे कॉन्फिडेंट है, इसमें नहीं है, इसमें मैं कंफ्यूज कर, इस क्वेश्चन में मुझे पता मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगा ए है या बी है, मुझे आपकी आवाज से समझ आ जाता है कि बी इसमें कंफ्यूज है, चलो मैं कंफ्यूज करता हूँ और करता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन ज्यादा याद रहे। जिसमें हम ज्यादा कंफ्यूज करते हैं फिर आंसर मिलता है, एक रिलैक्स हार्मोन रिलीज होता है, उसको याद रखता है बॉडी। समझ गए बेटा कहानी का आंसर? तो ये आपके लिए ये डी है ना ऑप्शन, मैंने इसको देखा नहीं है भाई, डी आपकी मान रहा हूं मैं, ठीक है। आर आई आर बी आर आर सी एल आर एफ, ठीक है यही है, ठीक है। अल्काइल एलाइड ग्रुप सेम ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप के, हाँ ठीक है, लिविंग ग्रुप ज्यादा होगा भी, आर सही है। आई जो है आई नेगेटिव सबसे स्टेबल होता है, बी आर और सी एल और आर एफ, ठीक है क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मैंने ये एक दिन बताया था आपको इसके बारे में कुछ। यस सर याद है। याद है? जिसको आंसर याद है बोलना मत, फिर चुप रहना। नहीं सर जिसको आंसर है याद नहीं है कौन सर सा। मैं बोलता ही नहीं हूँ सर, जिस आंसर याद होता है तो। वरना रीजनिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर किसी को कोई आंसर क्लेम करना है तो रीजनिंग के साथ क्लेम कीजिए, मैं सुनना चाहूंगा। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी से लिंक रखता है क्वेश्चन। तो बोल रहे मेरे बायोलॉजी के टीचर के साथ ऐसा ही होता है, सारे बच्चे संत रहते हैं उस दिन। शांत रहते हैं, ठीक है बढ़िया। सर सी ऑप्शन CS3 माइनस। CS3 माइनस, ठीक है। बाकी भाई और कोई है इसके अलावा कोई ऑप्शन वाला बच्चा? चलो मैं इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाल देता हूँ। सिर्फ इतना नहीं बताना कि न्यूक्लियोफाइलिसिटी हाईएस्ट किसकी है, साथ में ये भी बताइए कि ऑर्डर क्या है। CS3 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर F माइनस। हाँ भाई किसी को समझ आया? और ऐसा क्यों है, चलो ये बताओ प्रणव बेटा रीजनिंग। सर क्योंकि ऐसे जब नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा बढ़ती है ना, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एक एक्सपेक्ट ठीक कह सकते हैं, दूसरा एक्सपेक्ट कोई और है, क्योंकि आई एम सर नॉट इलेक्ट्रॉन देने, सेटिस्फाइड विद दैट। सुनिए सर एक मिनट, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को ही मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कहेंगे, और बेसिसिटी व्हाई दैट अक्रॉस द पीरियड इट डिक्रीजेस। चलो वो सारी चीजें ठीक है, इसके अलावा कोई और रीजनिंग दी जा सकती है क्या? मुझे दूसरी रीजनिंग सुननी है, कुछ और है और बहुत अच्छा है वो, बताइए। सर CH3 मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा माइनस में, और सही है, ये मैंने सुन लिया, इसके सर अलावा F कुछ? माइन जैसे F माइनस अगर हम कंसीडर करें तो वो H प्लस को अपने साथ बिठा तो लेगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सही और है, बाकी सर C माइनस H प्लस को बिठा, ऐसा ही कुछ प्रणव कुछ सही समझ रहा है इसको ना। सर मतलब बेसिसिटी और उसका डिफरेंस बता इसको सभी चारों ऑप्शंस पर अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। बाकियों को समझ आया ना, बाकी स्टूडेंट भगत लोगों बाकी के बता दो यार। मैं बहुत पहले पीटा करता था, मैंने MSc के स्टूडेंट को भी पीट दिया था एक बार, पता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पीटने वाला, ठीक है, मत चिंता करो। CH4 बन जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा, और NH3 भी बन जाएगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन चला चलो मेरी बात जाएगा। सुनो, मेरी बात सुनो अब, ठीक है। देखो
मैं कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से देख लेना, सबके साथ H जोड़ दिया मैंने। ये वाटर है H2O, कहीं इसको कुछ और समझ लो। अब मुझे बताओ सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन है, जो ध्यान देना, जो कि आयोनाइजेशन में नहीं जाता, जो डिसोशिएट नहीं होता। कौन सा मॉलिक्यूल है जो डिसोशिएट नहीं होता? मीथेन CH4 सर CH4। CH4। मतलब अगर इस भाई साहब को H मिल गया तो ये तो कभी ना टूटे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इज नॉट दिस? यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस एसिड, मतलब इसको H पॉजिटिव आयन की बहुत जबरदस्त तलब है। इसके अलावा NH2, इसका भी डिसोसिएशन, अमोनिया का डिसोसिएशन NH2 और H पॉजिटिव में बहुत कम है, तो सेकंड नंबर पर ये आना चाहिए। ये Yes, H को sir. जोड़ने के बाद वापस नहीं डोनेट ये- करेगा। वाटर H को सर जोड़ने इसका के तो बाद सेल्फ आयोनाइजेशन ही होता है। करता है ना? यस सर, थोड़ा बहुत करता है। करता है, ये डिसोशिएट होता है, तो ये थर्ड नंबर पर होना चाहिए। और फ्लोरीन HF इज ए गुड एसिड, ये तो डेफिनेटली H पॉजिटिव आयन डोनेट करता सर है। गुड एसिड या बेस? अरे यार एसिड HF, आई एम टॉकिंग अबाउट HF। लिविंग ग्रुप भी तो हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस आप Yes. लिविंग ग्रुप भी कह सकते हैं। तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूं कि आप H को जोड़ के देखो, तब आपको पता लगेगा कि सबके साथ अगर हम H जोड़ देते हैं तो कौन क्या बना रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस ये है, सेकंड नंबर पर बेस ये है, थर्ड नंबर पर ये है, फोर्थ नंबर पर ये है। अब बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है? बेस H पॉजिटिव आयन को सर अटैक करने, बेसिसिटी पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करना होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन देना होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन देना, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना। H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा ही होनी चाहिए। समझ गए? हालांकि कहीं कहीं ये डिफरेंस मिलता है कि HF जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है, और एसिड, सॉरी, HF वीक एसिड है, क्योंकि वो H के साथ तो बना लेता है लेकिन किसी दूसरे के साथ में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है, उल्टा भी हो जाता है कई बार, तो स्ट्रॉन्ग Yes. बना जाता है ना, तो उस हिसाब से भी होता है। लेकिन उस चीज को छोड़ दे तो जनरल ट्रेंड ये कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो डेफिनेटली उसकी एफिनिटी टू अट्रैक्ट द न्यूक्लियस इज मोर। तो यहाँ पर ये ऑर्डर सामने ही है 1 2 3 4। समझ में आया? यस सर। CH3 being the strongest base, हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी है, CH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी हाईएस्ट है, बस इसका कोर मीनिंग ये है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि देखो MTM मलिक तुली मदान के अंदर CH3 नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, H लेने के बाद ये वापस नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ने वाला है ना। हालांकि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसके अलावा भी हैं, कुछ और हो सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एसिड बेस मीडिया हो सकते हैं, ठीक है, सुपर एसिड मीडिया बोलते हैं जिनको, तो वैसा कुछ हो सकता है, बट ये जो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, CH3 नेगेटिव। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया? पीछे वाला सबको आ गया? Yes. ठीक है, यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। भाई आज की क्लास के लिए इतना ही था, ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं, फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, आप कर भी रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, डेफिनेटली अगर आप इनको याद नहीं करोगे, क्वेश्चंस में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए, जो रीजनिंग हमने ली वो याद नहीं करोगे, तो अगले क्वेश्चंस में फिर से वही अनजानापन सा फील होता है कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं, वो वाला तो मेरे को आता बट ये नहीं आता, वो वाला आपको याद ही नहीं है, इसलिए ये वाले में आप रीजनिंग नहीं कर पा रहे हो, ये डिफरेंस आता है। तो समझ रहे हो ना? तो अब आपके ऊपर है सब कुछ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी का डाउट है